masses m1 m2 are released from rest and they move only under the influence of gravitational force between them. They collide at the location of their center mass. ये बात सही कि मान लो कि अगर स्मूथ सरफेस पे क्या रखा हुआ है, अगर स्मूथ सरफेस है और उस केस में स्मूथ सरफेस पे अगर दो मास है मान लो, तो उस केस में दोनों मास जो है मूव कर रही हैं और दोनों के बीच ये दोनों एक दूसरे के अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दोनों जो टकराते हैं वो सेंटर ऑफ मास पे ही क्या होते हैं, टकराते हैं, क्योंकि इनके भी इंटरनल फोर्स लग रहा है। सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी मूव नहीं करता, तो यहाँ पे ये दोनों टकराएंगे, वो कहाँ पे टकराते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। तो ये बात सही है। द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंटरनल फोर्स। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक इंटरनल फोर्स है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो उस केस में ये क्या होगा, ये बात भी सही है। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.